अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई नो मैंने काफ़ी देर बाद जाकर आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बताती हूँ रुकें। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मेरे पेपर्स जो है ना सेकेंड ईयर के स्टार्ट होने वाले थे और मैं उसकी बहुत स्टडीज़ कर रही थी। और इसी यही वजह है कि मैंने काफ़ी देर से व्लॉग कोई नहीं डाला था, यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपना पूरा टाइम स्टडीज़ पे फोकस रखूँ। और फिर जब मैं पेपर से फ्री हो जाऊँ तब जाके मैं पूरा आप लोगों को हर रोज़ व्लॉग्स लाऊं, फिर कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों ने भी इन व्लॉग्स को जो अब आएंगे बहुत ज़्यादा प्यार देना है, जिस तरह पहले देते थे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट भी करके मुझे बताना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सी फ़्लाइट्स में मतलब सफ़र किया है। एमिरेट्स में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी बहन मेरे साथ खड़ी हुई थी, मैं उसे पूछ रही थी कि आपको मुझे मिस कर रही हो, मैं जा रही हूँ आपके बगैर। कहती है नहीं आप जाएं। एनीवेज कोई बात ही होता रहता है। यहाँ पे हम थोड़ा घूम रहे थे, इतनी प्यारी जगह है ना, इतना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। एमिरेट्स का एयरपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट एयरपोर्ट से। और यहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट चेक कर रहे थे कि कब आएगी, और बहुत टाइम सा था, इसलिए हमने अपनी थोड़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, घूम रहे थे हम थोड़ा सा। और मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी एयरलाइन से ज़्यादा मुझे एमिरेट्स की जो फ़्लाइट है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी है। आपस की बात है नहीं। उसके बाद ही हमने घूमने के बाद अभी टाइम था मेरी फ़्लाइट में, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम कॉफ़ी ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली, मुझे मैंगो माचा बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी का वेट किया और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पर्सनली मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है और मैंगो माचा इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट मी। यहाँ पे अब अपनी बहन को कह रही थी कि प्लीज़ तुम भी ट्राई करो, मेरे घर में किसी को भी माचा बिल्कुल नहीं पसंद। ये लोग सब कहते हैं कि घास की तरह टेस्ट आता है। ओह माय गॉड, इतनी बिस्सी कैसे सह लेते हैं। फिर हमने अपनी बोर्डिंग करवाई, सामान सबमिट करवाया और अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे। और मुझे सच में बताऊं, अंदर से भी एमिरेट्स का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था। मैं यहाँ पे देख के शॉक्ड हो गई थी, पता नहीं मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर हम अंदर गए और मैंने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर भी इतनी प्यारी प्यारी दुकानें हैं, शॉप्स बनी पड़ी हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत का सब सामान मिलेगा। आप खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी जगह बनी थी। मैं और मेरा भाई वहाँ घूमने लग गए थे, ठीक है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक और कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि हमें रिचार्ज करना था। और मैंने ये सोच के कॉफ़ी ले ही रही थी, बट इससे भी मुझे नींद आ गई थी। और जितनी मुझे भूख लग रही थी ना, मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने इतनी कॉफ़ी क्यों पी ली है। और मैं सोच रही थी कि ये बहुत अच्छी होगी, इवन तो मैं ये कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, बट मैं अपने हाथ की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी और की कॉफ़ी नहीं पी सकती। इसलिए मेरा पीने के बाद ही जो आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये और बस क्या चीज़ है। एनीवेज उसके बाद जी हम बैठ गए वेटिंग एरिया में और मैं थोड़ा पढ़ने लगी, क्योंकि मेरे पेपर्स भी होने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और ये मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा बस ये मैं ऐसे समझो मैं नाटक ही कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मुझसे नहीं पढ़ा जाता इतनी देर तक, और वो भी जब मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हों, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मैं अकेली आइसोलेट होकर पढ़ना चाहती हूँ। फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और हमने जल्दी से सब सामान पैक किया और हम फ़्लाइट की तरफ पहुंच गए। वहाँ पे बैठते ही मुझे पता चला कि हमारी मिड सीट्स थी। मुझे विंडो सीट पे बैठना था, बट इट्स फाइन। और यहाँ पे इतना कोजी है, आप लोगों को स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, या तो आप एयरपोर्ट देख सकते हो, टाइम देख सकते हो। इतना कमाल का जो है ना इन्होंने सेटअप किया हुआ था। और यहाँ पे पूरा एक कोजी सिस्टम किया हुआ था। यहाँ पे हमने फ़ौरन चार्जर लगा लिया कि आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। पूरा आपको एक कंफर्ट प्लेस बना कर दिया हुआ था उन्होंने। हम यहाँ पे मतलब मैं तो कहती हूँ मुझे एमिरेट्स का बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई थी और इसलिए फिर मैंने सर्दी की वजह से ब्लैंकेट ले लिया था। और यहाँ पे स्क्रीन पे वो सारी इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे। अभी तक प्लेन नहीं उड़ा था, टाइम था, इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे और पूरी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे वो लोग, बट मैंने बिल्कुल नहीं सुनी, बिकॉज समझ नहीं आती है हमें। एनीवेज इसके बाद हम यहाँ पे वेट किया, क्योंकि 3 घंटे तक हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए हम स्क्रीन पे ही खेलने लगे। यहाँ पे गेम्स भी होती हैं, आप लोग गेम्स भी खेल सकते हैं। और या तो फिर आप जहाज़ को उड़ते हुए स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जहाज़ उड़ने लग गया था और हम और एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि हम स्क्रीन पे देख रहे थे।
फिर गाइस हमारे पास मेन्यू आया, हमने मेन्यू में खाना सेलेक्ट किया बिकॉज दे सो मेनी डिशेस, और हमने खाना एंजॉय किया। मुझे ट्रस्ट मी एमिरेट्स का खाना कई ज़्यादा बेहतर लगा अदर एयरलाइन से, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बस वैसे ही एमिरेट्स का फर्स्ट टाइम है, बट ट्रस्ट मी खाना इनका बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। मैंने खाने में ये पता नहीं सैलड था, कस्टर्ड था, आप लोगों को फ्रेशमेंट के लिए भी खाना दिया गया था, और पता नहीं दूसरी मैंने ये क्या रखा हुआ है, मैं खुद भूल गई हूँ, मैं देख के क्या है। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई थी, ये तीसरी कॉफ़ी है मेरी, पता नहीं मैं इतनी कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मज़ेदार सा मील एंजॉय किया, और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम था, और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे इतना टाइम रह चुका है, और फिर मैं सो गई थी क्योंकि उसके बाद मैं थक चुकी थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। और सीधा ही हमने फ़्लाइट में अब जब ये लैंड हुए थे तब हम एयरपोर्ट, पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुँचे। फिर यहाँ पे हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुँच के हमने सब कुछ क्लियर करवाया, और मैं यहाँ पे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हम यहाँ पे बैठ चुके थे वेटिंग एरिया पे, बिकॉज हमें चाहिए थी राइड, और इसके लिए फिर हम बाहर गए और मौसम, क्योंकि रात के 5 बज गए थे जब हम पाकिस्तान पहुँचे थे, इतनी रात हो चुकी थी, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। यहाँ पे हमने अपनी राइड ली और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। बस गाइज आज का व्लॉग इतना सही है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, मुझे भी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी, बट ये पेपर्स के लिए था तो ये बेसिकली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपने लिए भी दुआ करिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएं। और मैंने तो ये बहुत मिस किया पाकिस्तान के रोड को बहुत डिफरेंट सा था। एनीवेज अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अब आने वाले बहुत सारे व्लॉग्स में, उनको भी उतना प्यार दीजिएगा जितना आप बाकी व्लॉग्स में देते हैं। अल्लाह हाफिज़।